अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको होम टैब के बारे में बताऊंगी। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लें और फिर आप ये वाली वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और टेबल लिया हुआ है। इसका डेटा आप देख सकते हैं। ये मंथली सेल्स का डेटा है। इसमें यहाँ पर एम्प्लॉय नेम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मंथली सेल्स लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट कंप्लीटेड। और ये इस तरह से टेबल बना हुआ है। मैं इसे बॉर्डर दे देती हूँ टेबल को। यहाँ से मैं बॉर्डर दूंगी और बॉर्डर्स, ये देखिए मैंने टेबल को बॉर्डर दे दिया है। और यहाँ से मैं इसका कोई कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने ये कलर सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल, सेट स्टाइल्स, अब ये वाले ऑप्शन जो है वो अप्लाई करके बताऊंगी। अब मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन जो है वो अप्लाई करके बताती हूँ। इसमें पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ग्रेटर देन वाला रूल मैं अभी लगा के आपको बताती हूँ कि वो वैल्यूज जो 500 से ग्रेटर होंगी वो मेरे पास शो हो जाएंगी। जैसे पहले मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाती हूँ। यहाँ पे मैं हाईलाइट सेल रूल्स करती हूँ, यहाँ मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ 500 कि वो वैल्यू जो 500 से ग्रेटर हैं वो शो हो जाएंगी। और ये देखिए जो वैल्यूज 500 से ग्रेटर हैं वो शो हो रही हैं। यहाँ से मैं कलर भी दे देती हूँ, जैसे मैं कस्टम फॉर्मेट में चली जाती हूँ और यहाँ से आप चाहें तो कोई फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं। यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ से ओके कर देती हूँ और ये देखिए मेरे पास ये शीट शो हो गई है। और आप देख सकते हैं कि जो येलो में है वो 500 से ग्रेटर वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ लेस देन के बारे में, कि लेस देन में ये होता है कि जो 500 से लेस होंगे वो शो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे 500 से लेस चाहती हूँ कि वो शो हो जाए और मैं इसमें कोई कलर सेट कर देती हूँ। मैं कस्टम फॉर्मेट में जाती हूँ कि जो लेस वाले हैं वो रेड में शो हो जाएं। मैं ओके करूँगी तो ये देखें जो लेस वाले हैं वो रेड में शो हो जाएंगे। ये देखें लेस वाले जो हैं वो रेड में शो हो गए हैं। अब मैं दोबारा हाईलाइट सेल रूल्स में जाती हूँ। अब यहाँ पे आप बिटवीन वाला भी कर सकते हैं, इक्वल टू भी कर सकते हैं और इसी तरह टेक्स्ट डेट कंटेंट्स वाला ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं यूज़ करना बताती हूँ। सबसे पहले ये वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। अब मैं चाहती हूँ कि वो वाले टेक्स्ट शो हो जाएं जहाँ पर यस लिखा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर यस है और मैं ओके करूँगी और विद कलर में करती हूँ कि यहाँ से मैं कलर भी दे देती हूँ कस्टम फॉर्मेट में कि जो यस वाले हैं वो येलो हो जाएं और मैं ओके कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो यस वाले हैं वो येलो हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इनका टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। अब मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मज़ीद बताती हूँ कि अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब मैं यहाँ पे अगर नो लिख देती हूँ तो इस बार ये नो वालों को हाईलाइट कर देगा। ये देखें ओके किया, ये नो वालों को इसने हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद मैं आपको फर्दर बताती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि डेटा करिंग में ये होता है कि इसमें अगर आप ये चेक करना चाहें कि यस्टरडे वाला काम जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, अगर आपके पास इस तरह का डेटा है तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको मज़ीद ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ, जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि यहाँ मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं या नहीं हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये देखें इसने पूरा कॉलम ही ऐसा दे दिया है कि ये देखें ये सारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं और इसने इसी कलर में शो कर दिया है और बता दिया कि सब वैल्यूज़ जो हैं ये डुप्लीकेट हैं। इसके बाद अगर आप मोर रूल्स में जाना चाहें तो यहाँ पे आप मोर रूल्स में भी जा सकते हैं और अगर अपना कोई रूल बनाना चाहें तो वो भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स के बारे में बताती हूँ। अब मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि जो टॉप 10 वाले हैं वो हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ डेटा ही इतना है, लेकिन अगर मैं यहाँ से सेट करूँ कि टॉप 10 वाले जो हैं वो हाईलाइट हो जाएं तो ये देखें ये हाईलाइट हो जाएंगे। और अगर मैं ये करूँ कि ये येलो में हाईलाइट हो जाएं तो ये देखें ये अब येलो में हाईलाइट हो जाएंगे। मैं ओके करती हूँ तो ये देखें टॉप 10 वाले जो हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। इसके बाद अगर मैं ये करती हूँ कि
बॉटम 10 या मैं अब बॉटम 10% या अबव एवरेज या बिलो एवरेज, इसमें जो मैं सेट करूँगी वो उस तरह से वहाँ पर जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद में ये देखें, अगर आप टॉप 10% करेंगे और ये देखें, इसमें आप कोई भी ऑप्शन जो है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं डेटा बार्स के बारे में आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेटा बार्स में जाके यहाँ पे देखें, जिस तरह ये पहला वाला है मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। अब आप ये देखें, जो 1000 वाला है वो पूरा, जो 900 वाला है वो उससे थोड़ा कम है, और जो 800 वाला है वो उससे भी थोड़ा कम है, और 700 वाला उससे भी थोड़ा कम है, और 400 वाला देखें ये भी कम है। 700 वाला थोड़ा सा उससे ज़्यादा शो हो रहा है, 450 वाला इतना शो हो रहा है, 750 वाला इतना, और 850 वाला इतना शो हो रहा है। इस तरह से आप शो कर सकते हैं। मंथली सेल्स को इस तरह से भी शो किया जा सकता है। इसके बाद मैं आपको फर्दर बताती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ देखें, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, कोई भी, ये कलर्स चेंज करके बता रहा है। इस तरह से आप शो कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कलर स्केल्स के बारे में बताती हूँ। यहाँ से भी देखें, ये कलर्स में डिफरेंट कलर्स में शो करके बता रहा है, और ये देखें ये डिफरेंट कलर्स हैं जिसमें इसने शो करके बता दिया। आप कोई भी कलर सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से तो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला कलर स्केल सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं ये वाला कलर स्केल सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसके बाद आइकन सेट्स में देखें, यहाँ पे एरोज लगे हुए हैं, और जैसे ये वाले एरोज हैं, आप देखें जो एरो जो है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि इनकी मंथली सेल्स ज़्यादा हैं। जो एरो नीचे की तरफ लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी मंथली सेल्स कम है। इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं, या देखें इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। ये सिग्नल्स में शो कर रहा है कि जिसकी मंथली सेल्स ज़्यादा हैं उसके सिग्नल्स पूरे हैं। इसके बाद यहाँ से अगर आप कोई न्यू रूल सेट करना चाहें तो वो भी सेट कर सकते हैं, और अगर कोई रूल क्लियर करना चाहें उस तो वो भी कर सकते हैं, और अगर कोई मैनेज करना चाहें तो इसमें जो है वो रूल्स शो हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको फॉर्मेट इस टेबल के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे देखें टेबल बने हुए हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। इनमें से आप अगर कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट इस टेबल पर क्लिक करती हूँ। यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी टेबल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी ये वाला टेबल अगर सिलेक्ट कर देती हूँ, मैंने ये वाला टेबल सिलेक्ट किया, मैंने ओके किया, तो देखें ये इस तरह से शो हो गया है। तो ये टेबल्स बने हुए थे, मैंने जस्ट वहाँ पर क्लिक किया है और यहाँ पर टेबल जो है वो शो हो गया है। यहाँ देखिए फॉर्मेट इस टेबल में सारे टेबल बने हुए हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप चाहें तो कोई नई स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे वो टेबल है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद सेल स्टाइल्स की बात करते हैं। अब यहाँ से देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं कोई भी सेल स्टाइल जो है वो रख देती हूँ, जैसे मैं ये वाला रख देती हूँ। अब जब मैं लिखूंगी, जैसे मैं कुछ भी लिख देती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ सेल्स, तो वो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जो वहाँ से मैंने सिलेक्ट किया हुआ होगा। इसके बाद सेल स्टाइल्स के बाद जो है, अब मैं आपको इंसर्ट के बारे में बताती हूँ। इंसर्ट में होता है कि अगर आप कोई सेल इंसर्ट करना चाहें तो आप उस सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर इंसर्ट शीट रोज, अगर आप कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको मिसाल भी दे के अभी बताती हूँ। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी इस चीज़ को समझाऊंगी। देखें यहाँ पर जो है वो इस तरह से टेबल जो है वो बना हुआ है, और मुझे इस टेबल में यहाँ मेहरान के नीचे मुझे एक रो इंसर्ट करनी है। तो मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगी, इंसर्ट। अब देखें यहाँ इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करूँगी, और ये देखें अरफान के नीचे एक रो जो है वो क्रिएट हो गई है। अब देखें, अगर मैं कोई इंसर्ट शीट कॉलम, कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहती हूँ, जैसे मैं इसके बाद जो है एक कॉलम इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी, इंसर्ट शीट कॉलम। तो ये देखें मेरे पास एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया है। इसी तरह अगर आप कोई इंसर्ट शीट करना चाहते हैं तो ये देखें मेरे पास नीचे शीट 4 जो है वो शो हो गई है। इस तरह से
आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब एक ऑप्शन है डिलीट वाला, अगर आप कुछ डिलीट करना चाहें तो आप वो डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ देखें मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे डिलीट सेल्स हैं। अगर आप कोई सेल डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हैं, मैं आपको कोई रो डिलीट करके बताती हूँ। जैसे ये वाली रो है और मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट करती हूँ, डिलीट शीट रो। तो ये देखें ये रो जो है वो डिलीट हो गई है। इसके बाद अगर कोई कॉलम डिलीट करना है तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ और इस कॉलम को डिलीट करना चाहती हूँ। मैं डिलीट पे क्लिक करूँगी, यहाँ से करूँगी डिलीट शीट। कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब इसे वापस लेकर आती हूँ और मैंने कंट्रोल जी कर दिया तो ये वापस आ गया। इसी तरह मैं आपको डिलीट के अंदर बताती हूँ। डिलीट शीट कॉलम्स हो गए, डिलीट शीट। अगर आप कोई शीट डिलीट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे जो मैंने नई शीट लाई थी मैं उसी को डिलीट करके बताती हूँ, डिलीट, और यहाँ पे आके डिलीट शीट, और ये देखें शीट जो है वो डिलीट हो गई है। ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।